हेलो एंड वेलकम टू द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मेकिंग ए शॉर्ट 3D एनिमेशन फिल्म। हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट 3D एनिमेशन फिल्म बनाने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। और इस 3D एनिमेशन फिल्म को बनाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इट विल बी एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ब्लेंडर। ब्लेंडर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग ए 3D एनिमेशन वर्क। ब्लेंडर का जो इंस्टॉलेशन साइज है वो सिर्फ अराउंड 150 MB है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका डुअल कोर लैपटॉप है या 2 GB रैम भी है तो भी आप इसमें ब्लेंडर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ये है इसका शेड्यूल, मतलब पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या सीखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रोसेस में सीखेंगे। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। सो हम जो 3D एनिमेशन फिल्म बनाएंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड, स्टोरी, किस स्टोरी में हम लोग इसको बनाएंगे। थर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद आता है रिटर्न स्टोरी बोर्ड, देन वी हैव गॉट इमेज स्टोरी बोर्ड, उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग प्लस एनिमेटिक्स, फिर बैकग्राउंड डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर एनिमेशंस, लाइट्स, कैमरास, सीन शॉट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, रेंडरिंग कैसे किया जाता है, रेंडर करने के बाद शॉट्स को कंपोज कैसे किया जाता है, उसके बाद कैसे उसमें VFX ऐड किया जाता है ब्लेंडर में, फिर इसका टाइटलिंग एंड लोगो एनिमेशन कैसे किया जाता है, फिर फाइनली कैसे हम लोग एडिट करते हैं और इसका फाइनल आउटपुट निकालेंगे। ओके, सो दिस विल बी ए ड्यूरेशन ऑफ 10 days। ये 10 days का सेशन होगा, लाइव सेशन होगा 9 PM to 10 PM। ओके, तो आप इसको ऑनलाइन लाइव फ्री अटेंड कर सकते हैं। सो हम लोग ब्लेंडर यूज़ करके इसको क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी जाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो ये जो हमारा शॉर्ट 3D एनिमेशन फिल्म है, दिस विल बी ए टेक्निकल कॉपी वर्क। टेक्निकल कॉपी वर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी एनिमेशन पहले से बना हुआ होगा, हम उसको एग्जैक्टली वैसे कैसे किया जाता है हम लोग सीखेंगे। ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्क, एक होता है क्रिएटिव वर्क, दूसरा होता है टेक्निकल वर्क। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्रिएटिव वर्क में क्या आता है, आपका कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट, रिटर्न स्टोरी बोर्ड, ये सारे चीज़ों को करने से पहले आपका एक क्रिएटिव होमवर्क करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड योर क्रिएटिव वर्क, कि कैरेक्टर कैसे दिखना चाहिए, बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए। सो वो सब जो होता है वो क्रिएटिव पार्ट होता है। तो मैं जब प्रैक्टिकल में जाऊंगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्निकल पार्ट क्या होता है, हमने क्रिएटिवली जो सोचा उसको हम लोग कैसे क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज योर टेक्निकल पार्ट। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे टेक्निकल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इसीलिए वी विल बी डूइंग ए टेक्निकल कॉपी वर्क। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट एनिमेशन फिल्म को हम लेंगे, मैंने उसको चूज कर लिया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो 2D एनिमेशन है। सो उस 2D पार्ट को हम लोग उसका 3D वर्जन क्रिएट करेंगे। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम लोग कैसे टेक्निकली अप्लाई करेंगे हम उसको सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट इस शॉर्ट फिल्म के लिए मैंने लिया है मोरल स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र का एक स्टोरी का हम एक 3D वर्जन ब्लेंडर में क्रिएट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट इज वी विल बी क्रिएटिंग ए मोरल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट है स्टोरी क्या होगा। सो सेकेंड मैंने स्टोरी जो चूज किया है इट विल बी 4 फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्ट क्या है। ओके, सो दिस इज माई स्क्रिप्ट, मैंने इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस, ये है इसका स्क्रिप्ट। मैं ये स्क्रिप्ट आपको शेयरिंग कर दूंगा। ओके, सो 4 फ्रेंड्स का जो स्क्रिप्ट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं अभी इसका जो कॉपी वर्क दिखाऊंगा उसमें आप ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट को समझ जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद आता है रिटर्न स्टोरी बोर्ड और इमेज स्टोरी बोर्ड। ये दोनों चीज़ एक मैनुअल क्रिएटिव वर्क है। ओके, सो ऐसे होता है आपका स्टोरी बोर्ड। ओके, पहले शॉर्ट बाय शॉर्ट इसको लिखा जाता है कि कहाँ
कौन सा शॉट में आप क्या दिखाना चाहते हैं, पहले क्या दिखाना चाहते हैं, सेकंड क्या दिखाना चाहते हैं, थर्ड क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसका पहले एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो उसका एक इलिस्ट्रेटेड फॉर्म क्रिएट करते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल में जाऊंगा इसको डिटेली एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, वर्बली बता दे रहा हूँ। ओके, सो स्टोरी बोर्ड प्लस इलिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाता है। आफ्टर स्टोरी बोर्ड एंड इलिस्ट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, वी विल बी डूइंग साउंड। ओके, साउंड और एनिमेटिक्स। आपको साउंड रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि नरेशन इसमें क्या रहेगा, डायलॉग्स कौन क्या क्या बोलेगा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा रहेगा। ओके, कोई फ्लूट का बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं, कहीं पे एग्रेसिव बैकग्राउंड म्यूजिक, कहीं पे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, तो ये सब हमको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या रहेगा, उसका सब एक नोट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनिमेटिक्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो एनिमेटिक्स जिसने अच्छे से बना लिया वो इसका नेक्स्ट प्रोसेस पे अच्छे से काम कर सकता है। अगर आपने एनिमेटिक्स नहीं किया, आप सिर्फ कैरेक्टर बना रहे हैं, आप सिर्फ बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो आप फाइनल आउटपुट का टाइम विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकते कि ये एनिमेशन वर्क आपका कितने दिन में ख़त्म होगा। एनिमेटिक्स आपका क्लियर है तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कंप्लीट होने से मेरा वर्क कंप्लीट होगा, तो इसीलिए पहले एनिमेटिक्स किया जाता है। तो अभी हम लोग जो रफ टेक्निकल वर्क करने वाले हैं, कॉपी वर्क करने वाले हैं, तो उसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये पूरा वर्क हमारा एनिमेटिक्स है। ओके, तो जो 2D एनिमेशन फाइनल वर्क में दिखाने वाला हूँ, सो उसी को हम लोग एनिमेटिक्स करके लेंगे और उसके बेस पे हम लोग अपना 3D वर्क बनाएंगे। ओके, सो यहाँ तक जो आता है पॉइंट नंबर 6, ये जो 6 काम है ये आपको बेसिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका टेक्निकल वर्क स्टार्ट होगा इन 3D। ओके, तो हमारा स्टोरी स्क्रिप्ट यहाँ तक जो बना है, मैं किस चीज़ को कॉपी करके करना चाहता हूँ ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ओके, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। ओके, सो दिस इज़ ए मोरल स्टोरी। ओके, सो इस आप यूट्यूब चैनल में आप देख पाएंगे। ओके, ये हमारा वर्क नहीं है, ये महा कार्टून टीवी का वर्क है। सो मैं इस स्टोरी के, ये 2D में बना हुआ है, मैं इसी स्टोरी का 3D वर्सन आपको बना के दिखाऊंगा। सो इसमें क्या होगा, हमारा जो क्रिएटिव पार्ट है, जैसे स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना, कैरेक्टर क्रिएट करना, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिस लेके बनाएंगे। ओके, इसको अगर हम खुद ड्रॉ करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द टेक्निकल पार्ट। ओके, तो इसीलिए हम एक रेडीमेड बना हुआ 2D का टोटली 3D वर्सन क्रिएट करेंगे, प्लस उसमें हम अपना कुछ क्रिएटिव इनपुट्स डालेंगे। ओके, ये एक 5 मिनट्स का फाइल है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो इसको मैं थोड़ा फास्टर वर्सन में प्ले करूँगा ताकि 2-3 मिनट में हम लोग उसको देख पाएँ। ओके, मैंने इसको फास्टर कर दिया है। ओके, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। Hello kids, today I will tell you another Panchatantra story, and today's story is titled 4 Friends. Long time ago in a jungle lived 3 friends, a turtle, a crow and a mouse. They were very good friends. They always helped each other. One day when they were sitting and talking near the lake, a deer walked up to them. Upon seeing the deer for the first time in the jungle, the turtle said, "You are a new being. I have never seen you in this jungle before." "I'm new to this jungle. The previous jungle in which I live, I had no friends there. I tried to befriend other animals, but no one wanted to be my friend. So I left the jungle and ultimately reached here." "So you are all alone, and you are in need of a friend." "Yes." The turtle, the crow and the rat looked at each other and smiled. "Although we were just 3 friends so far, but now we are 4. The deer became friends with them. The next day, all 4 of them went in different directions to look for food. By evening, they used to meet at the same spot. Everything continued the same way for a few days. Then, one day, the deer didn't return in the evening. Due to this, the other 3 friends started getting worried. The sun has almost set. Why hasn't the deer yet returned?" He never got this much late. "Yes, he should have been back by now. We must go and look for him." Yes, let's go and search him. "No, not you two. Only I will go. I can fly. Thus, I will have a wider view and will be able to spot him quickly." The crow took off to search the deer. After wandering for a while, the crow heard a voice. He gazed down at the ground and saw the deer is trapped in a net. Seeing his friend in a dreary condition, he immediately went down to him. "Dear friend, just help me get out of here." "You don't worry. Let me think of something." Without wasting time,
He flew back to the turtle and the rat who were waiting for him. The crow narrated them the whole situation. What are you saying? A hunter? Yes, a hunter has trapped the deer. Before the hunter returns, rat, my friend, come with me and claw the trap with your sharp teeth. The crow and the rat reached the spot. Claw this net, my friend. The rat quickly gnawed the net and the deer was freed. The turtle also reached there. Are you okay, my friend? Yes, I'm fine. All of you saved me. Then suddenly, the hunter returned to the spot and saw the deer free. The rat saw the hunter. Oh my god! The hunter is here! Run, run! Seeing the hunter came closer, all of them started to flee. The crow flew away, the rat ran for the nearest hole, the deer sprinted inside the bushes. The turtle, however, could neither run nor hide. The hunter caught the turtle, put him in a sack and took him away. After some time, the deer, the rat and the crow gathered at one place. They were very sad about the turtle being captured. In order to save my life, turtle got captured. I have a trick through which the turtle can be saved. How? The hunter is alone, and we are three. He hasn't reached the river yet. The crow explained them his trick and how it has to be executed. That's a brilliant idea. Let's go now. When they reached lakeside, according to the crow's trick, the deer pretended to be dead, and the crow pretended gouging out the crow's eyes. The rat was ready waiting in the bushes for the right moment. The hunter approached the spot and saw the deer lying dead on the road. He said, Wow, my dear. the hunter got greedy and went ahead to catch the deer. As soon as the hunter moved away from the sack, the mouse ran to the sack and started gnawing it. The moment the hunter came closer to the deer, the crow flew away, the deer got up and ran away. The hunters failed to understand what was happening. By now, the rat had freed the turtle from the sack too. They too immediately rushed toward the bushes. The hunter came back disappointed to pick up the sack to find out that the sack was not and the turtle had escaped. The hunter felt distressed. On the other hand, the turtle, the deer, the rat and the crow reunited with happiness. So kids, from this story, we learn a lesson that unity is strength. If you enjoyed this video, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये इसी स्टोरी का हम लोग 3D वर्जन बनाएंगे. सो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा एज ए पार्ट ऑफ स्टोरी बोर्ड. तो हमको क्या करना है, इसका 3D वर्जन क्रिएट करना है. ओके, सो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 7. ओके, सो पहला है जैसे बैकग्राउंड डिज़ाइन. सो इस वीडियो का मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इस जो स्टोरी में जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, ओके, सो उसका हमको एक अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लेना है. ओके, मतलब आपको डिसाइड करना है कि इस स्टोरी में कितना बैकग्राउंड्स यूज़ हुआ है. 2 बैकग्राउंड, 3 बैकग्राउंड, 4 बैकग्राउंड, जितना भी बैकग्राउंड यूज़ हुआ है उसका हमको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है. उसके बाद कैरेक्टर डिज़ाइन, हमको डिसाइड करना है कि इस स्टोरी में कितना कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं. मेरे ख्याल से 4 कैरेक्टर यूज़ हुए हैं. तो हमको ये 4 कैरेक्टर को अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करना है. तो हम जो अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है. ओके, हम लोग अपना नज़रिए से अपना कैरेक्टर क्रिएट करेंगे. ओके, उसके बाद कैरेक्टर एनिमेशंस. कैरेक्टर एनिमेशंस का मतलब, मान लीजिए मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ, वहाँ पे रैट. तो रैट का क्या क्या एनिमेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है. मतलब रैट बातचीत कर रहा है, रैट कभी उदास है, रैट कभी खुश हो जा रहा है, कभी रैट दौड़ के चला जा रहा है, कभी रैट छुप छुप के चल के आ रहा है. ओके, सो इस तरह का जो भी कैरेक्टर का एनिमेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो हमको जो वीडियो में जैसा दिख रहा है, सो वैसे इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर का एक एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा. तो सारा कुछ क्रिएट करने के बाद हम लोग सीन प्रिपरेशन करेंगे, उसका लाइट सेटिंग करेंगे, कैमरा सेट करेंगे, उसको रेंडर करके दिखाएंगे. सो इसमें क्या है, दिस इज़ अ टीम वर्क. मैं इंडिविजुअली सारा काम एक एक करके आपको दिखाऊंगा. तो आप लोग भी मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ उसको रिपीट करके कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा. ओके, सो यहाँ पे मैं किसी को वर्क अभी असाइन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग न्यू कमर्स हैं, आप लोग इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे. तो A to Z जितने भी सारे काम हैं ये सब मैं आपको 1 by 1 करके दिखाऊंगा. जैसे मैंने कॉन्सेप्ट को चूज़ कर लिया, स्टोरी चूज़ कर लिया, स्क्रिप्ट को चूज़ किया, रिटर्न स्टोरी बोर्ड, इमेज स्टोरी बोर्ड सब मैंने इस वीडियो से मैंने निकाला. साउंड एनिमेटिक्स में प्रिपरेशन करने का प्रोसेस बताऊंगा. फिर बैकग्राउंड चूज़ करना, क्रिएट करना. तो हमारा जो 10 सेशंस हैं, एक एक सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं सारा चीज़ आपको कवर करके दिखाऊंगा. ओके, सो 1 सितंबर से ये शुरू होगा. ओके, आज है 1 सितंबर, 9 to 10 मैं लाइव सेशंस करूंगा. ओके, मतलब मैं जो अभी वीडियो में बता रहा हूँ यही चीज़ मैं आपको लाइव सेशन में बताया रहूँगा. ओके, तो
जो लोग लाइव सेशन मिस करते हैं तो वो लोग पेड वर्जन में जाके इसका रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हैं ताकि वो अपना सुविधा से इसको क्रिएट कर सकें। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें हम लोग ये 3D एनिमेशन फिल्म क्रिएट करेंगे। और जब एट द एंड ऑफ द फिल्म जब सारा वर्क्स बन जाएंगे तो जिन जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मान लीजिए किसी ने एक कैरेक्टर बनाया है, किसी ने एक एनिमेशन किया या बैकग्राउंड बनाया, तो उनका हम लोग क्रेडिट एट द एंड ऑफ द स्टोरी देंगे और इसको हम लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बना के अपलोड करेंगे। ओके, सो ये आपका एक तरह से लाइव प्रोजेक्ट के जैसे भी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू, वेलकम। मैंने इसका जो ग्रुप का लिंक है, तो जो जो इस शॉर्ट एनिमेशन में फिल्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फर्स्ट से जो शुरू होगा, ये हमारा फर्स्ट बैच है, तो इसका व्हाट्सएप लिंक मैंने दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन में, और जो जो रेफरेंस मटेरियल चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।